राम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों वेल फाउंडेशन पार्ट फिफ्थ। और पार्ट फिफ्थ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिक्सिंग ऑफ रीबार एंड इट्स सीक्वेंस। तो सबसे पहले डिटेल में बात कर लें कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। तो पहला जो होगा दोस्तों वो डिस्कस करेंगे हम लोग सीक्वेंस ऑफ रीबार फिक्सिंग, सीक्वेंस ऑफ रीबार फिक्सिंग फॉर वेल कर्व। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि दोस्तों वेल फाउंडेशन का सबसे क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो वेल कर्व होता है। सेकंड जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वो बात करने वाले हैं किस आईएस कोड के थ्रू दोस्तों हम लोग करते हैं इसको। थर्ड जो बात करेंगे दोस्तों वो इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस स्टील में कंडक्ट किए जाते हैं। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे बेंड डायरेक्शन क्या होता है, बेंड डायरेक्शन होता क्या है, एंड बेंड डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे किया कैसे जाता है। तो साथ में यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक इसका होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका लैप लेंथ कंसीडर्ड कैसे किया जाता है, और लैप लेंथ के बारे में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी स्टील हम लोगों के मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो स्टील अवेलेबल है दोस्तों उसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। तो जो माइल्ड स्टील का यहाँ पे दोस्तों आईएस कोड होता है, ये सब दोस्तों सिविल इंजीनियर या किसी भी फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना। वो आईएस कोड 432 जिसको दोस्तों हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 1982 में। साथ में दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो आता है HYSD, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो होता है उसका आईएस कोड हम लोगों का क्या होता है 1786, जिसको अडॉप्ट किया गया दोस्तों 1985 में। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो हैं दोस्तों। साथ में दोस्तों अभी क्या हो रहा है तो करेंटली दोस्तों HYSD के प्लेस पे हम लोग TMT, जिसका मतलब होता है दोस्तों थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, इसका भी यूज़ हम लोग साइड पे मैक्सिमम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो बात होता है दोस्तों HYSD मीन लाइक बोथ आर इक्वली स्ट्रेंथेबल, बट दोस्तों जो होता है वो TMT बाद दोस्तों क्या होता है इसकी कोटिंग, टॉप कोटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली हो जाती है। क्योंकि गर्म स्टील को दोस्तों हम लोग TMT फॉर्मेशन के दौरान क्या करते हैं, इसको कोल्ड वाटर में दोस्तों क्या करते हैं स्टील को डुबा देते हैं, जिससे इसकी जो टॉप पार्ट होती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और इनर पार्ट इसकी कमजोर रहती है। तो हम लोग इसका साइड पे यूज़ करते हैं। साथ में दोस्तों एक चीज़ आपको स्टील में देखने को मिला होगा दोस्तों, वो होता होगा दोस्तों ये होता है Fe500, और या दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा Fe550D। तो दोस्तों जो Fe होता है वो किसी भी स्टील के लिए आयरन को रिप्रेजेंट करता है। साथ में जो 500 होता है दोस्तों वो न्यूटन पर mm² में इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो साथ में दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट में देख पाओगे जो डी होता है किसी भी स्टील में, अगर हम लोगों के स्टील पे ये Fe550D लिखा हुआ है, मतलब दोस्तों इस स्टील की जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस स्टील की डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो डक्टिलिटी यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता है डी को। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट द रीबार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है रिलेटेड टू वेल फाउंडेशन, वेल कर्व के सीक्वेंस से रीबार फिक्सिंग की। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये एजम्पशंस यहाँ पे हमने कुछ कंसीडर्ड की हुई हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीबार होने वाले हैं दोस्तों उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ रीबार के नॉमेनक्लेचर हमने फिक्स किए हैं। आउटर वर्टिकल, इनर वर्टिकल, टॉप बाइंडर, इनर बाइंडर, आउटर बाइंडर, ट्रायंगुलर बार, लिंक बार एंड फ्लेट वेल्ड बार। दोस्तों किसी भी वेल कर्व में जो कि वेल फाउंडेशन का वेल कर्व होगा, मिनिमम ये स्टील्स होना इम्पॉर्टेंट्स होती हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी स्टील्स हो सकती हैं, बट दोस्तों मैक्स ऑफ द टाइम दीज स्टील्स आर अवेलेबल इन वेल कर्व, इन वेल फाउंडेशन। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले इसका एक टिपिकल यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपको हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं दोस्तों। तो इस टिपिकल स्ट्रक्चर्स की एक एक स्टील के बारे में बात करेंगे, और इसके सीक्वेंस क्या होते हैं फिक्सिंग के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, तो इन सारे स्टील में हम एक एग्जांपल लेते हैं। चूँकि दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी भी वेल का जब भी हमारा ये कटिंग एज का प्लेट फिक्स होता है, और यहाँ से दोस्तों हम लोग इनर शटर इसका फिक्स कर चुके रहते हैं, तो अब इस इनर शटर पे ही दोस्तों क्या होता है हम लोगों का रीबार फिक्स करना होता है। तो जब इनर शटर पे रीबार फिक्स करना होता है दोस्तों, यहाँ पे एक हम लोग सपोर्ट लेते हैं बाहर से, जिसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इस सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इस सपोर्ट को दोस्तों हैंगर। एक हैंगिंग के लिए दोस्तों स्टील को हैंग करने के लिए, स्टील को रेस्ट करने के लिए एक हैंगर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ये हैंगर प्रोवाइड करने के बाद जो सबसे पहला स्टील प्लेस होता है दोस्तों वो कौन सा स्टील होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो हम लोगों का यहाँ पे कोई हैंगर प्रोवाइड होता है दोस्तों, उसके ऊपर जो सबसे पहला स्टील होता है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों, वो क्या मिलता है
टॉप बाइंडर। तो जो पहला स्टील होता है दोस्तों वो स्टील ये हम लोगों का रहा, आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये जो टॉप बाइंडर्स होते हैं दोस्तों, इन टॉप बाइंडर्स को प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आप इस स्ट्रक्चर में आपको बता दें, जो कि इस हैंगर पे दोस्तों क्या होती हैं, पूरे हमारे सर्कुलर डी, अगर हम यहाँ पे दोस्तों सर्कुलर डी की बात करें, जो कि मान लीजिए अपना कुछ ऐसा इनर शटर का मान लीजिए इरेक्शन होता है। अब इस पे क्या होता है दोस्तों, जो भी टॉप बाइंडर्स होती हैं वो ऐसे ही दोस्तों इस पे प्लेस होती हैं। दोस्तों इसके लिए कवर कितना होना चाहिए ये दोस्तों डायमेंशंस में, ड्राइंग्स में मेंशन होता है। तो सबसे पहला जो स्टील होता है दोस्तों वो क्या हम लोगों का प्लेस होता है, वो होता है टॉप बाइंडर, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये स्टील्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। दोस्तों डाया जो होता है बार का, वो अपने आप एज पर ड्राइंग डिजाइन लीजिएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द डाटा हाउ टू इरेक्शन ऑफ द स्टील। दोस्तों सेकेंडली दोस्तों जब ये स्टील प्लेस हो जाती है दोस्तों, तो जो सेकंड स्टील यहाँ पे हम सीक्वेंस में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सीक्वेंस में सबसे पहला जो स्टील वो आपका क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया आपका टॉप बाइंडर। सेकंड दोस्तों जो स्टील प्लेस हो रहा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा ये, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगुलर बार। साइड पे दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समोसा बार भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि ट्रायंगुलर बार का पूरा शेप जो होता है दोस्तों वो कुछ ऐसा होता है, और साइड पे इसको इंस्टॉल कर पाना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होता है, चूंकि ये पूरे एक सर्किल को बना के हम लोग नहीं करते, तो इसको दो पार्ट में करते हैं दोस्तों। पहला तो दोस्तों ये पार्ट हो गया, जो कि आपका ये जो ग्रीन कलर में ये जो दिख रहा है दोस्तों रीबार, ये हो गया हम लोगों का ट्रायंगुलर बार। अब इस ट्रायंगुलर बार को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से पहला जो यहाँ से रहा दोस्तों, ये जो पॉइंट रहा, ये जो मिनिमम दो बाइंडर पे, टॉप की मिनिमम दो बाइंडर पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम दो बाइंडर्स पे इसको चढ़ा के, और एक ट्रायंगुलर बार को इधर से दोस्तों लेकर के यहाँ पे हम लोग मिनिमम टॉप के दो बाइंडर पे इसको चढ़ा के रखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो टॉप का स्पेस है, ये जो प्लेस है, यहाँ पे कोई भी बाइंडर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो सपोर्टिंग हैंड होता है दोस्तों, आप इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देखिए, जो अभी इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टॉप से हम लोग एक इसका लिंकअप देते हैं दोस्तों। चूँकि इसका पूरा सर्कल हमको क्लोज करना है, इसको पूरी तरीके से हमको क्लोज करना है दोस्तों, तो ये हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होके एक ये बन गया दोस्तों ट्रायंगुलर बार या समोसा बार। सेकंड दोस्तों क्या होता है, यहाँ से जो भी लैप लेंथ होता है दोस्तों, उस लैप लेंथ को कंसीडर करके हम इसको टॉप से बताते हैं। मतलब दोस्तों एक क्या होता है दोस्तों, नीचे से यहाँ फिक्स होता है, सेकेंडली दोस्तों जो होता है वो ऊपर से ऐसे फिक्स होता है। दोस्तों ये जो सेकंड बार हुआ हम लोगों का, वो बार हुआ हम लोगों का कौन सा बार हो गया दोस्तों, ट्रायंगुलर बार। तो दोस्तों ये आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप इसको प्लेस करिएगा। हम यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस देते हैं कि किस सीक्वेंस से आपको क्या नाम है यहाँ पे प्रोवाइड करना है अपने स्टील्स को, जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो। थर्ड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अब आपका आता है दोस्तों इनर एंड आउटर बाइंडर्स। चूँकि दोस्तों आप बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे होंगे, ये जो डॉटेड पॉइंट्स में आपको दिख रहे हैं दोस्तों, दीज आर द बाइंडर्स। चूँकि दोस्तों ये हम लोगों के वेल कर्व का क्या है दोस्तों, ये आउटर पोर्शन है, और दोस्तों ये जो हम लोगों का है वो क्या है, इनर पोर्शन। तो इनर एंड आउटर पोर्शंस पे क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, जो ये बाइंडर्स यूज किए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये बाइंडर्स होते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये बाइंडर्स आपको हमेशा समोसा बार, जो कि आपका ट्रायंगुलर बार है दोस्तों, उससे हम लोगों को क्या होता है, फिक्स करते हुए बांधना होता है। यहाँ पे दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मेनली बेसिक बार के बहुत टाइम क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल बार को लोग पहले लगा देता है। दोस्तों वर्टिकल बार को पहले लगाने से प्रॉब्लम क्या होगी, मेन वर्टिकल जो बात होगी वो कुछ ऐसे होती है दोस्तों, यहाँ पे अपना कटिंग एज में कुछ फिक्स होती है दोस्तों, कभी नट बोल्ट या दोस्तों वेल्ड जो भी ड्राइंग में दिया रहता है दोस्तों, उसके साथ ये फिक्स रहती है। साथ में इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये अपने ट्रायंगुलर, तो इसके बीच में जो स्पेस होता है दोस्तों, ये स्पेस बहुत कम होता है, जिससे कि इससे बाइंडर्स को डालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगुलर बार के साथ में हम लोग आउटर बाइंडर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में वैसे ही दोस्तों यहाँ पे इनर बाइंडर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, जो इनर बाइंडर्स है वो अंदर है, और यहाँ पे भी बाइंडर्स अंदर है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला होता है वो क्या होता है दोस्तों, इनर ऑब्लिक आउटर बाइंडर्स हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जब ये इनर एंड आउटर बाइंडर्स हम लोगों का दोस्तों प्रोवाइड हो जाता है, फोर्थ हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो हम लोगों का रेड कलर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है आउटर एंड इनर। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देख पाइएगा, ये जो हम लोगों का ये वर्टिकल स्टील जो है ये आउटर का स्टील है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आउटर स्टील है आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको इसमें कुछ
ऐसा शेप मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये कुछ ऐसा हम लोगों का जैकल दिया जाता है। जैकल क्यों दिया जाता है? चूँकि जो कवर होता है दोस्तों, उस कवर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये जैकल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, कटिंग एज के पास से ये निकलने के बाद कुछ ऐसा होके ऊपर जाता है। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये जो हम लोगों का कटिंग एज का प्लेस है दोस्तों, बेसिकली ये कटिंग एज में जो होल होता है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके दोस्तों, ये कटिंग एज है। कटिंग एज में होल होता है जिसके अंदर में वर्टिकल्स खड़े होते हैं। अब ये वर्टिकल्स जो खड़े होते हैं दोस्तों, वो कुछ ऐसे जाके ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे ये जैकल का पॉइंट होता है, वो भी ड्राइंग में आपको मेंशन होता है दोस्तों, उसको कैसे देना है। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे नट है, बोल्ट है, नट बोल्टिंग सिस्टम है या वेल्ड सिस्टम है दोस्तों, वो अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स में मेंशन होते हैं बेसिकली दोस्तों। इसके बाद जो आपका ये जो मेन बात है, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो मेन इनर। अब इसको आप दोस्तों मेन इनर एंड मेन आउटर बार बोलिएगा, मेन इनर ऑब्लिक मेन आउटर बार। तो इसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे फिक्स करते हैं दोस्तों, मेन इनर एंड मेन आउटर बार्स। ये सीक्वेंस है दोस्तों, इस सीक्वेंस में काम करना बहुत आसान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा फिजिबल रहता है साइड पे इसको एग्जीक्यूट करना मिनिमम टाइम में। क्योंकि दोस्तों स्टील किसी भी तरीके से फिक्स किया जा सकता है, आप बीच में भी बाइंडर्स को डाल सकते हैं, बट दोस्तों क्या एक सीक्वेंस होता है जिससे काम को आसानी से और स्पीड अप करके किया जा सके। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद ये जो आपके यहाँ पे ये स्टील्स है दोस्तों, इसको हम लोग सीयर बार या दोस्तों यहाँ पे लिंक बार बोलते हैं। इसके बाद हम लोग इसको बाइंडर्स पे दोस्तों क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स में दोस्तों जैसे आपको दिया हो वैसे आप ड्राइंग्स में इसको आराम से रेस्ट कर सकते हैं। बस आपको कंसीडर करना है दोस्तों इसके मेन लेंथ को और इसके यहाँ पे होने वाले लैप लेंथ या एंकरिंग लेंथ, जो भी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आपका कोई भी स्टील है यहाँ पे दोस्तों, ये अपना 4D 16D जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल दोस्तों यहाँ पे लिंक बार हुक के लिए होता है 9D, वो आपको मिनिमम 10D से कम नहीं ज़्यादा कम नहीं रखना है, वो आपको यहाँ पे कंसीडर होता है। साथ में दोस्तों जब आप इतने स्टील को फिक्स कर लेते हैं तो अब आपके पास बचता है मात्र दो स्टील दोस्तों। एक आपका ये जो बाइंडर्स दोस्तों, आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये चार स्टील दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, आपके वर्टिकल और लिंक बार के ऊपर रहता है दोस्तों। ये आपका लिंक बार हो गया, साथ में ये वर्टिकल हो गया, इस दोनों के ये दोस्तों ऊपर होता है। चूंकि दोस्तों जो मूवमेंट ऑफ द स्टील्स हो, बाइंडिंग अच्छी हो, उसके लिए दोस्तों ये स्टील्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और सीयर को दोस्तों क्या करता है, ये रजिस्ट करता है। तो इसके ये फिक्स कर लेने के बाद दोस्तों अब आपके पास सिर्फ एक बचा हुआ है दोस्तों, रीबार प्लेस करना, जिसको हम बोलते हैं फिलेट रीबार। आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, एक ये स्टील प्रोवाइड होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, अब आपको इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप ये यहाँ पे देखिएगा तो ये जो कटिंग एज होता है दोस्तों, कटिंग एज के इस पोर्शन से दोस्तों एक स्टील वेल्ड की जाती है दोस्तों। ये स्टील वेल्ड करके कुछ इस शेप में ले जाके दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे आपके ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपका ये कटिंग एज का पार्ट है दोस्तों। कटिंग एज से ये वेल्ड होके कुछ ऐसे जाके यहाँ पे जो पहला बाइंडर होता है दोस्तों, पहले बाइंडर के ऊपर में रेस्ट करता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये कटिंग एज और जो वेल कर्व का स्ट्रक्चर होना है उसके बीच में एक बॉन्ड का बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जिससे कभी क्या हो दोस्तों, इनकेस कटिंग एज इन दोनों चीज़ों से अलग ना हो। यहाँ पे जो वेल्डिंग होती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे देखना बहुत जी दोस्तों, ये फिलेट वेल्ड यहाँ पे होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स अभी जो यहाँ पे बनता है दोस्तों, उस पूरे स्ट्रक्चर्स में जो भी काम होता है, मेन रीबार के बाद आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मेन रीबार के बाद आपको यहाँ पे देना है लिंक बार। लिंक बार दोस्तों आपके बाद उसके बाद जो बचता है आपका वो होता है दोस्तों फिलेट बार। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली सारे रीबार्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं। और ये सीक्वेंस होता है दोस्तों, ये सीक्वेंस होता है वेल फाउंडेशंस में, ये सीक्वेंस है रीबार फिक्सिंग की। और ये सीक्वेंस अगर एडॉप्ट किया जाता है दोस्तों तो जो टाइम है वो बचता है, साथ में एक्यूरेसी एंड दोस्तों रीवर्क का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहता, काम को दोबारा नहीं करना पड़ता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है दोस्तों वो रहता है यहाँ पे टाइम को बचाना भी सीक्वेंस ऑफ दी वर्क करके दोस्तों। साथ में यहाँ पे एक दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना बहुत चाहिए दोस्तों, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बीबीएस प्रिपरेशन के लिए। तो अगर बीबीएस प्रिपरेशन के लिए बात करें दोस्तों, तो ये जो दो तीन टॉपिक्स हैं दोस्तों, दो तीन टॉपिक्स कौन कौन से आपके यहाँ पे हम बता रहे हैं, वो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के लिए आपको सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो क्या है दोस्तों, बेंड डिडक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो बेंड डिडक्शन जो है दोस्तों, डिडक्शन आपको यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। अगर आप बेंड डिडक्शन नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप रीबार का बीबीएस नहीं बना सकते हैं। साथ में दोस्तों लैप लेंथ क्या होता है दोस्तों, लैप लेंथ इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। साथ में लास्ट जो बचता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे आपका वो होता है बीबीएस में एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ जो होता है वो आपको यहाँ पे जानना चाहिए।
एंड में हम बात करें दोस्तों तो वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो स्पेसिफिकेशंस क्या हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, क्या एडॉप्ट है आपके प्रोजेक्ट के लिए लेफ्ट लेंथ, क्या एडॉप्ट है आपके प्रोजेक्ट के लिए उस वेन डिडक्शन या किसी और लेफ्ट लेंथ के लिए कंसिडरेशंस, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे ये चार टॉपिक्स हैं दोस्तों, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप बेंड डिडक्शंस कैसे करिएगा, लैप लेंथ कैसे प्रोवाइड करिएगा, स्टैंडर्ड एंकरेज लेंथ क्या होती है। तो वीडियो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक जरूर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ये सारे वीडियोस भी हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये जो वेल कर्व के रिबार्ड्स में कोई क्वेरी है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके आंसर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और साथ में इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वन मोर थिंग दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से कहीं पे भी अपने रिबार को प्लेस करवा सकते हैं। वेल कर्व के बीबीएस को आप वीडियो के साथ में दोस्तों सीख करके आप किसी भी साइट पे काम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।